Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी BSc नर्सिंग के बारे में और इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे फॉर्म से लेकर आपकी लास्ट डेट तक एग्जाम के बारे में भी. सो स्टार्ट करते हैं. सो इसमें जो कुछ डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगी. वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी तो आप लोग इसको पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. पहला डाउट कि अगर आप यूपी से नहीं हो, लाइक आप बिहार से हो, एमपी से हो या फिर किसी भी अदर स्टेट से हो, तो क्या आप यूपी का फॉर्म फिल कर सकते हो. तो इसमें दो शर्तें हैं. आप फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आपको जो अगर आप यूपी के नहीं हो प्रॉपर, आप फॉर्म फिल कर सकते हो बट आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा. अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप यूपी के नहीं हो बट आपने अपना 10th और 12th दोनों यूपी से पास किया हुआ है, तो उस केस में आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. ठीक है, तो आपके ये दो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हम यूपी का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं. तो आप कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं. अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है और आपने 10th 12th यूपी से पास किया है, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. दूसरा डाउट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का. तो कास्ट सर्टिफिकेट हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाएं या स्टेट गवर्नमेंट का. तो अगर आप सिर्फ मतलब यूपी से हो, प्रॉपर यूपी से हो, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, तो आप अपना स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट लगा सकते हो. बट अगर आप यूपी से नहीं हो, किसी अदर स्टेट से हो, तो आप अपना सेंट्रल लेवल का लगाना. वैसे कोई इशू नहीं आएगा अगर आप स्टेट का भी लगाओगे, बट आप कोशिश करना कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अपना सेंट्रल लेवल का लगाओ. तो इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है. कि जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हमें नया बनवाना है या हम पुराना लगा सकते हैं. तो अगर आप EWS कैंडिडेट हो या फिर आप OBC कैंडिडेट हो, तो आपको अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए. और इसके अलावा अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो आपका पुराना भी चल जाएगा. एंड इसके साथ ही दो चीज़ें और, जो आपका डोमिसाइल है वो, और उसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट. तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये भी नया बनवाना पड़ेगा. तो ये वाला जो है वो आपका मेंशन नहीं है. जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो उन्होंने रिलीज़ की है उस पर ये चीज़ मेंशन नहीं है. बट मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो आप नया बनवा लो, क्योंकि अभी जैसे ठीक है वो 3 साल तक ही वैलिड होता है. आपका जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल पुराना चल जाता है, बट जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक ही वैलिड रहता है. अगर आप अभी पुराना लगा रहे हो, फिर उसके बाद जब आप एडमिशन लोगे है ना, फॉर्म वगैरह फिल करोगे स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपको नया बनवाना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है अभी टाइम है तो आप अभी नया बनवा लो. ठीक है, कोई रिस्क क्यों ही लेना है आपको. प्रॉब्लम तो नहीं होगी बट फिर भी आप अगर टाइम है तो आप नया बनवा सकते हो. ठीक है, अगर आप अगर आप EWS और OBC कैंडिडेट है, बाकी SC ST कैंडिडेट है, तो आपका पुराना भी चल जाएगा. ठीक है, तो आई थिंक ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे. उसके अलावा लास्ट डेट पूछ रहे थे, तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 20 मई है. तब तक आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो. ठीक है, कोई एकदम जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. टाइम है, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग करना. अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो साइबर कैफ़े जा सकते हो. और आपका एग्ज़ाम जो है वो 6 जून को है. तो तब तक आप पढ़ाई करो. किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. बाकी मैंने एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट की है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, सो आप लोग उसको भी देख सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.